गांव के बाहर एक घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह भूतों का बसेरा है। कोई भी रात के अंधेरे में उस हवेली के पास जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। राजू एक युवा पत्रकार जिसने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया, तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। वह अपने दोस्त विजय को साथ लेकर एक रात हवेली की ओर चल पड़ा। दरवाजे को धक्का देते ही एक अजीब सी ठंड लगी। अंदर हर तरफ धूल जमी थी और हवा में एक अजीब सा ठंडा एहसास था। जैसे ही वे अंदर गए, एक पुरानी घड़ी खुद ब खुद हिलने लगी। अचानक उन्हें सीढ़ियों से किसी की पैर की आवाज़ सुनाई दी। दोनों डर गए, जमे खड़े थे। तभी एक सफ़ेद साया सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। वह हवा में तैर रहा था। उसकी गूंजती आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू हिम्मत जुटाकर बोला, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि इस हवेली में सच में भूत है या यह सिर्फ एक अफवाह है। भूत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोई साधारण भूत नहीं हूँ। मैं इस हवेली का असली मालिक ठाकुर रणवीर सिंह हूँ। मुझे मेरे विश्वासघाती नौकर ने लालच में मार डाला था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब तक कोई मेरे कातिल का सच गांव वालों के सामने नहीं बताएगा, मैं यहाँ भटकता रहूँगा। राजू और विजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा और पुराने दस्तावेज खोले। आखिरकार उन्होंने ठाकुर के नौकर का सच सबके सामने ला दिया। जैसे ही सच प्रकट हुआ, हवेली से अजीब आवाज़ें आनी बंद हो गईं और वह सफ़ेद साया हमेशा के लिए गायब हो गया। हवेली अब शांत थी और गांव वाले अब बिना डरे आ जा सकते थे। लेकिन कहते हैं, अगर कोई हवेली के किसी बंद कमरे में रात गुजारे तो उसे किसी के चलने की आहट अभी भी सुनाई देती है।